हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना। एक्सरसाइज 3.1 प्रश्नावली 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्न नंबर 1 करेंगे। मैंने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही सामने रखा हुआ है क्योंकि मेरे पास दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि फैक्टर्स को हिंदी में गुणनखंड बोलते हैं, गुणनखंड को इंग्लिश में फैक्टर्स बोलते हैं। फैक्टर्स होते क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये है, फैक्टर्स होते क्या हैं ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दो चीजों के बारे में समझाऊंगी, एक फैक्टर्स और एक मल्टीपल्स। ओके, एक आएंगे हमारे पास फैक्टर्स और एक आएंगे हमारे पास मल्टीपल्स। ठीक है, गुणनखंड क्या होते हैं? किसी चीज को गुणनखंड खुद ही पता चल रहा है हमें। गुणनखंड मतलब किसी चीज को ब्रेकआउट करना है। किसी चीज को हम ब्रेक करेंगे तो उसको बोलेंगे हम कि ये क्या है, इसका गुणनखंड है। ठीक है, जैसे 4 है, 4 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? या तो 4 में मतलब उसको एग्जैक्टली डिवाइड करेंगे, सीधी सी बात है। एग्जैक्टली क्या करेंगे? उसको डिवाइड करेंगे हम लोग। जैसे हमारे पास आता है, मान लो हम ले लेते हैं, जैसे 4 ही ले लिया हमने। ओके, 4 लिया तो 4 को किससे डिवाइड कर सकते हैं? एग्जैक्ट डिवाइड जिसको बोलते हैं, डिवाइजर। तो क्या है, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, या और किससे डिवाइड कर सकते हैं 4 को? 2 से। 1 के बाद 2 आता है, 2 2 जा 4, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। 1 को 1 4 जा 4 है ना, एग्जैक्ट डिवाइड हो गया। एग्जैक्ट डिवाइड होने का मतलब होता है बेटा कि उसका रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, मैं इनको करके भी दिखाती हूँ आपको। जैसे 4 को हमने 1 से डिवाइड किया, सबसे पहले हम 1 के पास ही जाएंगे ना, 1 2 ऐसे करके 3 और लास्ट 4, जो टर्म है उसमें लास्ट में जाएंगे हम लोग। ठीक है, मतलब लास्ट टर्म वही आएगी हमारी। मतलब 4 है तो या तो 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से, 3 से, या मैक्सिमम 4 से। तो 1 को डिवाइड किया तो क्या आया, 1 4 जा 4। ओके, तो 4 आ गया और ये क्या आ गया, 0 आ गया ना, रिमाइंडर 0। एग्जैक्ट डिवाइड बोलते हैं इसको। एग्जैक्ट मैं लिख भी देती हूँ, एग्जैक्ट डिवाइजर। ओके, एग्जैक्ट डिवाइजर। और हिंदी में बोलेंगे इसको, ठीक है, ये क्या आया, शेषफल क्या आया, 0। शेषफल 0 आया। एग्जैक्ट डिवाइजर कब बोलेंगे? ये 1 जो है वो 4 का एग्जैक्ट डिवाइजर है। कब है? जब मेरा रिमाइंडर क्या आया, 0। इसको बोलेंगे पूर्णतया भाज्य, पूर्ण भाज्य। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया 0। अब 1 तो आ गया, तो 1 क्या हुआ, इसका एक फैक्टर हुआ। मैं इसको लिख सकती हूँ कि फैक्टर्स ऑफ 4, मैं आपको अंडरस्टैंड करवा रही हूँ। फैक्टर्स ऑफ 4 बोलो या 4 के गुणनखंड बोल लो। ओके, क्या है, तो इनके दोनों के इकट्ठे लिख रही हूँ। पहला तो आया 1, 1 के बाद किसके पास जाएंगे हम? 1 है इसका डिवाइड, 1 सबका ही मतलब फैक्टर होता है। कोई भी टर्म है उसका 1 फैक्टर होगा ही होगा। उसके बाद हम जाएंगे 2 के पास, 2 से डिवाइड करेंगे। चलिए 4 को 2 से डिवाइड करते हैं। 4 को 2 से डिवाइड किया, क्या है, 2 2 जा 4, 0 आ गया रिमाइंडर। तो ये भी क्या है, एग्जैक्ट डिवाइजर है। तो ये भी क्या हुआ, हमारा फैक्टर हुआ, गुणनखंड हुआ ये 4 का। उसके बाद 3 के पास जाएंगे, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 से डिवाइड किया, किसको, 4 को। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो क्या आया, रिमाइंडर इज 1। तो इट इज नॉट, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, देयरफॉर 3 इज नॉट द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 4, या 3 4 का मतलब पूर्ण रूप से भाज्य नहीं है, मतलब उसको भाग नहीं कर रहा है वो। तो ये क्या है, ये इसका फैक्टर नहीं हुआ, ये इसका गुणनखंड नहीं हुआ। अब पता चला कि जब भाग करेंगे तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, वो फैक्टर होगा, वो गुणनखंड होगा उसका। 1 सबका होता है और जो नंबर है इटसेल्फ वो भी सबका होता है। मैक्सिमम जो है, जो नंबर दिया है, जैसे हमारे पास फर्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक है, 24 दिया है तो 24 सबका डिवाइजर, मतलब 24 जो है मैक्सिमम इसका फैक्टर है। 1 से शुरू करेंगे 24 तक, लेकिन 25 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 24 है। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है, 15 है, तो 15 आ गया, 15, फिर मैक्सिमम 15 आएगा और मिनिमम 1।
वैसे 21 ऐसे ऐसे करके। तो अब 4 रहा, नेक्स्ट तो 3 नहीं आया ना हमारे पास डिवाइजर, तो 4 के पास जाएंगे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 1 to 0 है तो फैक्टर क्या हो गया 4। तो 4 के फैक्टर्स क्या क्या है 1 2 और 4। ओके, ये है हमारे फैक्टर्स या गुणनखंड। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। 24 फर्स्ट पार्ट लेते हैं। 24 इज द क्वेश्चन हमारे पास। तो 24 है, फिर 15 है ना, 24 है तो हम 24 के पास जाएंगे। तो 24 को देखते हैं करके। तो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऐसे और ये ऐसे, इंग्लिश मीडियम, ठीक है। साइड पे मैं हिंदी मीडियम का भी कर दूंगी इस साइड पे, ठीक है, ऐसे करके। प्रश्न नंबर 1 हल। कौन सा पार्ट कर रहे हैं, हल लिखना है आपने, उत्तर नहीं लिखना है। उत्तर जो है वो अदर सब्जेक्ट में लिखा जाता है। ए पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ओके। और यहाँ पे भी ए पार्ट। क्या था 24 था ना, लिखेंगे तो एक जैसा ही, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साइड हम कर लेंगे। 24 है तो मैंने क्या बोला, 1 सबका होगा, ठीक है, क्योंकि 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वही टर्म आए, मतलब 24 ही आए। इस तरीके से करेंगे 24। फिर 1 के बाद क्या करेंगे, मैंने क्या बोला है, कहां तक चलेंगे। अब 24 है ना, तो 1 से शुरू करेंगे कहां तक, 24 तक। कैसे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आए, तो 1 लिया। फिर 2 के बाद 2 के पास गए, 2 12 जा 24। फिर 3 के पास, 3 कितने 24, 3 का टेबल्स आने चाहिए तभी तुम कर पाओगे। 3 8 जा 24, उसके बाद 4 4 6 जा 24, ओके। फिर 5 का 5 से नहीं होता, 5 5 जा 25 होते हैं। 6 6 4 जा 24। अब हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। क्यों स्टॉप करेंगे, ध्यान देना, बिकॉज 6 और 4 पहले भी आ चुका है, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 6 से रिपीट हो गया हमारे पास। तो देखो हम स्टॉप कर देंगे, अंडरस्टैंड करके। या तो दोनों टर्म सेम आए, जैसे यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 आता, तो दोनों सेम आते हम तब भी स्टॉप कर देते। अब यहाँ पे रिपीट हो गया ना, तो हम स्टॉप कर देंगे। तो फैक्टर्स क्या आएंगे इसके, 1 से शुरू करेंगे यहाँ पे, फिर ऊपर की तरफ को जाएंगे ऐसे, ठीक है। तो देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 24 आर, क्या क्या आएंगे, 1 2 3 4 6। कैसे आया, 1 2 3 4 6। अब 4 6 तो लिख दिया है, इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। आगे क्या है मेरे पास, 8 8 के बाद क्या है 12 और उसके बाद क्या है 24। तो मैक्सिमम क्या बोला था मैंने, वही टर्म आएगी और मिनिमम क्या आएगा 1, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया इस तरह से। यहां भी सेम लिखेंगे, सेम ऐसे ही आएगा डिट्टो, ये सारा का सारा ये यहाँ पे रिपीट हो जाएगा। लेकिन एंड में क्या लिखेंगे, देयरफॉर 24 के गुणनखंड। कितने हैं 24 के गुणनखंड, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ये इसके गुणनखंड बन गए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, ठीक है। एंड में ऐसे ही लिखना है, कभी मैं इंग्लिश में लिख दूंगी, कभी हिंदी में लिख दूंगी। नेक्स्ट क्या है, 24 के बाद बी पार्ट क्या है हमारा, 15। क्या पार्ट है 15, उसको कर देते हैं हम, ठीक है। 15 यहां जैसे, तो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट का सॉल्यूशन। बी पार्ट क्या है हमारे पास, बी 15 है, ठीक है। इसको लिखेंगे। अब 15 के करो तो 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 आए, 15 से मल्टीप्लाई करें, ओके। फिर 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या ऑड नंबर है, 2 के टेबल में 15 नहीं आता है, नहीं आता है ना।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। नहीं आया, नहीं आया ना, किसके पास जाएंगे? 3 का टेबल पढ़ेंगे। 3 का टेबल कहाँ तक? 15 तक। तो 3 5 जा 15। ओके, तो 5 से आ गया, 4 से तो आएगा नहीं, 4 के टेबल 4 4 जा 16 होता है। 5 के पास जाएंगे, 5 3 जा 15, आ गया ना 15। क्या हो गया? रिपीट कर गया 3 और 5 दो बार, यहाँ भी 3 5, यहाँ भी 5 और 3 रिपीट हो गया, तो स्टॉप कर देंगे। तो देयरफॉर हिंदी वाले क्या लिखेंगे? 15 के गुणनखंड। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 15, ठीक है, और क्या आएंगे? 1, कैसे चलेंगे मैंने बताया, ये नीचे को जाएंगे, आपने एरो नहीं लगाना, आपको समझाने के लिए लगाया। 1, 3, 5, देन 3 और 5 तो है, आगे क्या है? 15। तो मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम क्या आएगा? 15 आंसर, और मिनिमम क्या आएगा? 1। 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एक जो है सभी मतलब गुणन खंडों का, सभी नंबरों का, सभी संख्याओं का फैक्टर होता है। और जो नंबर है वो भी, जैसे 15 है तो 15 सबका होगा, और अगर 24 है तो 24, ठीक है। और हिंदी मीडियम क्या लिखेगा यहाँ पे? जो ये लिखा है, इसलिए 15 के गुणनखंड क्या क्या है? 1 3 5 और 15। तो आई होप सबको ए और बी पार्ट जो है समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स करेंगे। ओके, थैंक यू।